चलो देखो ये सब लिखे हैं, कुछ तुम लोग थोड़ा सा नहीं समझ रहे हो कि सर क्या क्या लिखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखो समझा रहे तुम लोग को। जी सर। लिखा हुआ 10th के बाद, 10th के बाद क्या तुम लोग यहाँ पर, हम तो 1 से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, 9 10 तुम लोग कहीं और पढ़ता है। लेकिन दरअसल पढ़ने से पहले क्या होता है, 9 10 का बात नहीं है, बात 6 to 8 का भी बात नहीं है। बात यह है ना कि बच्चों लोग को पहले से पढ़ाई लिखाई करने का जो अभ्यास होता है, ठीक है, वो क्या होता है ना, उसका माइंड में किसी भी तरह का कोई टारगेट नहीं रहता है ना, तो उसको लगता है भाई क्या है, टाइम पास करेंगे ना, कैसे उतर के मैट्रिक तक पहुंचेंगे, इंटर करेंगे, मैट्रिक करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जानकारी नहीं होता ना, जानकारी का अभाव में बहुत कुछ। और गाँव के ज़्यादातर के बच्चे के तो गार्जियन मोटिवेट भी नहीं कर पाएंगे ना कि ये चीज़ 10th के बाद ये नौकरी है, 10th के बाद ये नौकरी है, करने का मौका तुम्हारे पास है ना। तो लिख दिए हैं कि जो 10वीं के बाद है ना, और यहाँ से 2000 विद्यार्थी पढ़ के निकल कर जैसे निकली है, अब आगे चल के 10th क्लास करके निकलेगी, तो 10th के बाद उसको लगेगा कि इस समय चांस लेना चाहिए, तो 10वां के बाद तुम्हारा नौकरी का ना रास्ता खुल जाता है, अब बहुत सबसे कम उम्र में, ठीक है। 10th सबसे पहले नंबर तो ज़्यादातर 15 से 16 साल तक उम्र में लड़का कर ही लेता है, लड़का हो या लड़की, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताते हैं, 10th के बाद बस कुछ कुछ बुक लिस्ट है, जैसे कि बताते हैं यहाँ बुक लिखा गया है 6 to 10th का जितना बुक है, 6ठा क्लास से लेकर 10वां क्लास तक का जितना बुक है, बहुत बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है, एकदम इतना अच्छा से बेसिकली से कि जानकारी हो जाए, ठीक है। अलग से पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन तुमको बनाने आना चाहिए, वाक्य बनाने आना चाहिए, उसके बाद में ग्रामर, ठीक है, ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। और ट्रांसलेशन ग्रामर तो तुम लोग को आधा एग्जाम खत्म करवा देंगे बेसिकली, ठीक है। आगे जाओ तो थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेगा, तुम लोग को मोटा मोटी एकदम मेन सिलेबस तुम लोग का ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6 to 8 तो तुम लोग एजे लपेट लेंगे हम, 9 to 10 कहीं और, उसके बाद 9 to 10 थोड़ा सा फोकस बढ़िया से कर देना एकदम अच्छा से, ठीक है। लेकिन अच्छा से कब करेगा, जब ये बता देंगे तब ना तुम्हारे माइंड में रहेगा कि अच्छा 10वां के बाद हो एक में हमारा जाना है, टारगेट करेंगे इसको, ठीक है, कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, तब ना। तो 10वां के बाद जाता है आर्मी, सबसे पहला नंबर, एयरफोर्स, फिर नेवी। ये 3 गो में ना तुम आसानी से जा सकता है, ये 3 गो में बहुत आसानी से जा सकता है, ठीक है। इसका सेना का एक, अब पहले क्या था इस सेना में ना, आर्मी में, इसमें पहले क्या था कि पहले दौड़ लेता था, अब दौड़ का सिस्टम हट गया। पहले एग्जाम है छोटा सा, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करो, फिर फिजिकल में जाओ, फिजिकल क्वालिफाई करो, मेरिट बनने का चांस, ठीक है, समझ रहा है। फिजिकल में मतलब फिट होना चाहिए, फिजिकल में बहुत तरह का फिजिकल होता है, मेडिकल भी फिट होना पड़ता है, फिजिकली बढ़िया से हाथ पैर गुणा होना चाहिए, टूटल फूटल रहे, ठीक है। इतना जान लो कि अगर किसी भी तरह का, इस पूरा इंडिया का बात कर रहे हैं, इंडिया में अगर सबसे बेस्ट मेडिकल जांच अगर होता है ना, तो वो आर्मी में होता है। वैकेंसीज का बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया जांच होता है आर्मी में, एकदम। किसी भी तरह का पढ़ाई में थोड़ा सा 1-2 नंबर कम है तो चलेगा, लेकिन मेडिकल का बात करें, शारीरिक दक्षता का बात करें, तो इसमें ना तुम्हारा एकदम फिट होना चाहिए हर तरह से, आँख नाक गोड़ हाथ हर चीज़ फिट। इसमें थोड़ा सा भी तुमको अगर कुछ प्रॉब्लम दिखेगा ना, निकल जाओगे एकदम। मेडिकल एकदम फिट होना चाहिए हर तरह से, तब इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। चांस लेना पड़ेगा इसमें एयरफोर्स, फिर नेवी, ये 3 गो में तुमको समझ लेना पड़ेगा। उसके बाद इसके लिए बुक बता दिए, ठीक है। लूसेंट का एक साथ में रीजनिंग तुमको पढ़ना पड़ेगा, अभी तुम लोग का रीजनिंग माइंड से आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा और सीनियर जाओगे, 8 9 10th में जाओगे ना, तो 10th के बाद थोड़ा सा इसको एक बुक ले लेना, लूसेंट का रीजनिंग बुक आता है। रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब कुछ ऐसा मतलब क्वेश्चन रहेगा ना, जिसमें तुमको खुद से माइंड लगाना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, समझा क्या। अब आसानी से बन जाएगा, रीजनिंग भी तुम लोग समझ में आ जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग का रहा मेन सिलेबस 10वां के बाद, इसमें टारगेट करना। ऐसे 10वां के बाद तो ढेर सारा नौकरी है, बहुत सारा, जैसे SSC MTS ले लो, ठीक है। रेलवे RPF का फॉर्म 10वां के बाद भराता है, झारखंड पुलिस का फॉर्म 10वां के बाद भराता है, सिविल कोर्ट का फॉर्म प्यून में 10वां के बाद फॉर्म भराता है, ठीक है। तो 10वां के बाद बहुत सारा फॉर्म है, लेकिन जानकारी रहेगा तब ना। देखो हम लोग बहुत सारे टीचर के पास पढ़े हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, छोटा में ट्यूशन पढ़े हम लोग बहुत टीचर के पास, लेकिन सच बात यह है ना कि ये सब मोटिवेशनल बातें उन टीचर से हमको नहीं मिल पाया था, जो ये कमी हमको लग रहा था, ठीक है, तो तुम लोग के पास हम दे रहे हैं। बात समझ आया क्या, ताकि तुम लोग का माइंड में अच्छी बात पहले से रहेगी, सर ये कुछ बताए हैं तो दिमाग में हो सकता है पहले से रहेगा, तो आगे चल के काम करेगा। ये सब बात हमको नहीं बताया गया, लेकिन नॉलेज अच्छा दिया गया है, ऐसा बात नहीं है। बेसिकली नॉलेज हमको टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ये सब बात नहीं बता पाए थे, उनको लगा कि शायद ये सब सुनेगा समझेगा कि नहीं समझेगा, ठीक है। और अभी तो सोशल मीडिया को जो जमाना हो गया, मोबाइल फोन का जमाना हो गया, तो हर नॉलेज लेना एकदम। देखो मोबाइल को अगर मोबाइल को अच्छा से इस्तेमाल कर रहा है ना, कहा जाए तो एक तरफ से ना ज्ञान का समुंदर है, अगर मोबाइल का इस्तेमाल ढंग से कर रहा है तब, ठीक है। गलत तरीका से इस्तेमाल करेगा तो बर्बादी का भी समुंदर है, यूँ जान लो, बस बात है साफ, क्लियर, ठीक है, समझा क्या। तो इस छुट्टी नहीं छुट्टी रहेगा। अरे देखो पढ़ाई हम कब करवाते संडे को, पता है, इसका एक वजह है।
हम तुम लोग को बहुत बार संडे को पढ़ाने का कोशिश किया, पढ़ा है, लेकिन इस संडे को पढ़ाने का मेरा वैल्यू नहीं मिला, तुम लोग का पेरेंट्स ही खराब कर दिए। अब बताओ, कहीं मेरा एग्ज़ाम है, कुछ भी है, हम छुट्टी दे करके आराम से चले गए, ठीक है, छुट्टी दे करके चले गए 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। जब उधर से हम वापस आए तो तुम लोग डायरेक्ट बोर्ड पे लिख देते हैं कि 4 दिन कितना हो गया, छुट्टी हो गया, ठीक है, 4 दिन क्या हो गया, छुट्टी हो गया। हम ही क्या करेंगे, 4 को संडे पढ़ा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 4 संडे पढ़ा देंगे। तो 4 को संडे पढ़ा दिए तो छुट्टी को मेंटेन किए कि हम नहीं किए, लेकिन नहीं, तुम लोग का गार्जियन के मुंह से क्या निकला, मास्टर बता 4 दिन छुट्टी दे ले रहे हैं, कि नहीं जोड़े हैं कि 4 को संडे भी आके पढ़ा के मेंटेन कर दिया अपने छुट्टी को। तो संडे पढ़ाने का जब हमको फायदा ना मिले और गार्जियन के मुंह से सुनने के हमको ये चीज़ मिले, तब बताओ ऐसे में हम क्या कोई भी मास्टर संडे को पढ़ाएगा? इसलिए अब हम हर संडे को छुट्टी करते हैं, ठीक है, अब हर संडे को छुट्टी करेंगे। जो बच्चा को पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको पढ़ने का मन है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़ो, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। मतलब देखो, हम तुम लोग को हर तरह से पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। संडे को, सैटरडे को, जब मतलब कि तुम लोग को हर तरह से बेसिक नॉलेज जितना दे सके हम दे सके, कि 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक को मतलब अच्छा से अच्छा पढ़ाई दे सके, लेकिन उसका बेनिफिट गार्जियन से हमको ही सुनने को मिलेगा। तो बताओ हम पढ़ाएंगे इसे में, ठीक है, तो इसका भुगतान तुम लोग का गार्जियन खुद करेंगे। सुन लिया ना कारण का है नहीं पढ़ा रहे हैं, अब कोई संडे को पढ़ेबे नहीं करेंगे। और एक बार बताएं, सच बात यह है ना, इस दुनिया का कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी हो या प्राइवेट टीचर हो, कहीं का कुछ भी हो, सब इंसान पता संडे का जरूर वेट करता है सप्ताह में, कि कम से कम ये संडे को आराम करेंगे, रविवार के दिन, ठीक है, अच्छा से इधर उधर जाएंगे, घूमने टहलने, चाहे जो भी चीज़, ठीक है, समझ गया क्या? नहीं तो तुम पूछना, और हर बच्चा इस चीज़ का इंतजार करता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग को पढ़ने का आदत लगा दिए थे तो तुम लोग पढ़ रहा था संडे को भी, लेकिन ना अब आदत छोड़ दे और खेले का दिमाग बना ले, बता देते हैं संडे को, ठीक है, यही बात है ना हो। अब हम वो चीज़ भूल करके भी तुम लोग को पढ़ा रहे थे, तो जिसमें उन लोगों का मतलब जबूर बुझा रहा था, और खाली छुट्टियों का मेंटेन करते थे 4 दिन, कभी कभी ऐसा हम संडे को बुला लेते थे, बुलाते थे ना हो, लेकिन नहीं, तुम लोग का गार्जियन इस बात को समझे नहीं। अब जब नहीं समझे तो हम समझाने के लिए भी ज़्यादा मतलब कि उनके लिए कोई चीज़ नहीं बने हुए कि बार बार समझाते रहे किसी चीज़ को। हम बार बार उनको माइंड में बात डाल रहे हैं कि आपके बच्चे को बेहतर ढंग से पढ़ाने का कोशिश हम कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप इस बात को समझिए, वैल्यू दीजिए इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन नहीं समझेगा तो हम क्या कर सकते हैं, बात समझ आया क्या? ठीक है, तो तुम्हारा ये जो बेसिकली नॉलेज है ना, ये बता दिए, ये सब बुक को फॉलो करके अच्छा से चलो। 10th के बाद नौकरी लगने का संभावना बहुत रहेगा। अब तुम्हारा मन में हो सकता है यही सवाल होगा हमारे बारे में कि सर काहे नहीं कर पाए, तो ये सब चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं था। जब हम 10th का 12th पास किए तब पता चला कि हाँ, आर्मी, एयरफोर्स ने भी कुछ होता है। मोबाइल का थोड़ा सा सिस्टम ज़्यादा आया था, मोबाइल 10th 12th के बाद हम लिए ना तो चलाए, तो थोड़ा सा जानकारी मिला। फिर तब तक पढ़ा तो रहे बहुत पहले से, ठीक है, समझ आया, लेकिन हमारे टीचर